आपने भी BLS की अपॉइंटमेंट नहीं ली है, नो प्रॉब्लम, योर सिस्टर इज हियर। सो आप देखिए, मैं गई थी वॉक इन BLS मिसिसागा सेंटर में, और मैंने चलाए हैं पैसे वहाँ पर। तो वॉक इन भी किया, घंटों इंतजार भी किया, और ऊपर से पैसे भी भरे $139। सो वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। बट उसके पहले, क्योंकि आपने क्लिक किया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको भी BLS में जाना है PCC करवाने। तो पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो जो मैंने सबमिट करे हैं, और मेरा PCC अंडर प्रोसेस है। ओके, सो जैसे प्रॉमिस किया था, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा फॉर्म। फॉर्म कहाँ से भरना है उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हो। इस फॉर्म को आप थॉरली अच्छे से 4-5 बार चेक करना कि उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा $139, वो डॉलर्स मुझे सिर्फ इसलिए भरने पड़े थे क्योंकि मैं अपने एड्रेस में स्टेट लिखना भूल गई थी, और उसके लिए उनको वापस से पूरा फॉर्म फिल करना पड़ा, और वो इमरजेंसी में करना पड़ा। सो मेक श्योर कि कुछ भी लेटर मिस नहीं हो रहा है, कुछ भी एड्रेस में मिस्टेक नहीं हो रही है। तो फॉर्म इज़ द फर्स्ट थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, आपको लेकर जानी है अपनी पासपोर्ट। ऑब्वियसली आपको आईडी तो सबमिट करना पड़ेगा ना वेरिफिकेशन के लिए, सो पासपोर्ट लेकर जाइए। और थर्ड चीज़ है कि आप अपनी यूटिलिटी बिल या कोई भी एड्रेस प्रूफ लेकर जाइए कनाडा का, कि आप यहाँ पे कहाँ रहते हो उसका एड्रेस प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन फोर्थ इज़ योर इंडिया का एड्रेस का जो भी आपके पास आईडी है। मैंने सबमिट करी थी अपनी आधार कार्ड और पैन कार्ड। मैंने ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर के गई थी, हर चीज़ की जो मैं मेंशन कर रही हूँ। तो आप भी वो चीज़ लेकर जाइए, अगर नई ज़रूरत होगी तो रिटर्न हो जाएगा, बट मेक श्योर कि आप ओरिजिनल और फोटोकॉपीज़ लेकर जा रहे हो। तो ये हो गई चौथी चीज़। फिर पांचवी चीज़ है आपकी फ़ोटोग्राफ। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, सो उसका भी मेजरमेंट आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लाइट कलर के कपड़े बिल्कुल मत पहनना, आपको पहनने हैं डार्क कलर के कपड़े। आपका शोल्डर दिखना चाहिए। मैं अपनी फ़ोटो भी अटैच कर दूंगी, तो आप देख सकते हो कि कैसी फ़ोटो उनको चाहिए होती है। अदरवाइज़ आपको वो फ़ोटो भी खिंचवानी पड़ेगी वहाँ पे, और वो आपका एक अलग एक्सपेंस हो जाएगा। तो मैं वापस से क्विकली रिपीट कर देती हूँ। फॉर्म, पासपोर्ट, आपका एड्रेस प्रूफ ऑफ कनाडा, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ योर इंडिया एड्रेस, एंड आपका फ़ोटो, जो फ़ोटो आपको लगाना है। वैसे आपको एक ही फ़ोटो की ज़रूरत है जो फॉर्म पे लगानी होती है। सो दैट्स दैट। और मैंने प्रेफरेंस लगाई थी कि मैं सेंटर में जा कर के ही सबमिट करूँगी, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक होती है, फिर अगर आपने यहाँ से डायरेक्टली उसको शिप किया है, अगर कुछ मिस्टेक होगी वापस आएगा, और वो बैक एंड फोर्थ होता रहेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो कि आप सेंटर पे ही जाओ, अगर कुछ भी मिस्टेक है तुरंत सॉल्व हो जाएगी, और आप वहीं पे अपना सबमिट करके फाइनली आ सकते हो। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। अब आप मेरा एक्सपीरियंस देखिए कि मेरा दिन कैसा गया था जब मैंने वॉक इन किया था। सो सी यू, अच्छे से आराम से मेरा एक्सपीरियंस देखिए, उससे आप समझिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो प्लीज़ वॉच। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह सुबह निकल गई हूँ मैं जा रही हूँ BLS ऑफिस। मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, इसलिए मुझे जल्दी जाके खड़ा रहना पड़ेगा क्यों में मे बी टोकन मिल जाए। सो मैं जा रही हूँ PCC करवाने, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर माई PR। सो लेट्स सी, एक ही नहीं है आज, ही स्लीपिंग एंड माई बस इज़ इन 15 मिनट्स। लेट्स गो, आई शो यू क्या होता है अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हो तो क्या होता है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा आई शेयर विथ यू गाइज। सो सी यू। सो लुक एट दैट, सनराइज अभी हो रहा है, कितनी बढ़िया लग रही है सनराइज चेहरे पे। सी, क्यूट, सुंदर, ब्यूटीफुल। गाइज, मैंने अपना वॉलेट घर पे ही भूल गई हूँ, सो इट्स नॉट इन माई बैग। अभी मैंने एक को कॉल किया है, फाइनली वो उठ ही गया मेरे कॉल से। अब 15 मिनट में बस है, अगर जल्दी आ गई तो बस मिस हो जाएगी, बट बोल तो रहा है कि वो लेकर आने वाला है। गाइस, लड़का दिख गया है, आ रहा है।
तो आराम आराम से चल के आ रहा है गाइस। जल्दी, तू तो बोला भाग के आऊंगा। हाय हाय बोल मेरे व्लॉग को, बाय गाइस। बस आ गई। सो गाइस मुझे लगता है मेरे जैसे और भी लोग हैं जो आगे लाइन लगा के खड़े हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, शायद बोल नहीं पाऊंगी बिकॉज थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, बट आई एम नॉट अलोन। मेरा भाई जो लेट उठा है वो भी यहाँ पर है। सो लेट्स गो। रॉन्ग रास्ता, नीचे से जाना है और सीढ़ी चढ़ के जाना है सुबह सुबह। गाइज़ ये है प्रीमियम लाउंज, बिकॉज़ मैंने करी थी फॉर्म में मिस्टेक, तो फॉर्म सही करना, फ़ोटो क्लिक करना, सबका मिला जुला करके हिसाब किताब जो $139 की मैं बात कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने पैसे भरे थे, मैंने कहा मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। $100 का लग गया है चपेट प्रीमियम लाउंज के चक्कर में, पर काम हो गया। मैंने आज कसम खाई थी कि अगर मैंने आज मेरा काम नहीं होता है तो मैं आज पानी भी नहीं पीऊंगी। लेकिन एक सेकंड, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। सो गाइस अभी बस आने को टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं घर जाने का वेट करने से बेटर है कि मैं बता दूं। सो बेसिकली मैं बताती हूँ, पहले स्टार्ट करते हैं वेटिंग टाइम। अगर आप वॉक इन कर रहे हो सो वेटिंग टाइम डिफ़र करता है। मैं एक्चुअली 7 बजे पहुँच गई थी, 7:15 को पहुंच गई थी, तो मैं सेकंड नंबर पे थी। तो मेरा वेट टाइम था 2 घंटा, मतलब मैं 7 बजे 7:15 से खड़े खड़े मेरे को अंदर लिया 9:15 पे। आई थिंक एवरी आवर वो लोग एक वॉक इन को अंदर लेते हैं, उनका ये सिस्टम है। सो मैं 9:15 पे अंदर गई और फिर मेरा नंबर आया 9:30 तक काउंटर पे। फिर मेरे डॉक्यूमेंट में थोड़ी मिस्टेक्स थी कि मैंने स्टेट लिखना भूल गई थी अपने एड्रेस में, तो वो सब चेंजेस करने थे। मेरा फ़ोटो में शोल्डर नहीं दिख रहा था, तो वो भी क्लिक करवाना था। तो उसके लिए मुझे लेना पड़ा लाउंज, प्रीमियम लाउंज सर्विस, जिसमें वो लोग सब कुछ ठीक करके देंगे, फ़ोटो निकाल के देंगे, जिसका प्राइस लगता है $88 प्लस टैक्स। और बेसिकली अगर आपका सब सही है तो सिर्फ लगेंगे $37। ऐसे मेरा पूरा सब कुछ लग गया $139। पर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, मुझे वापस से नहीं आकर के इतना लाइन लगाना था, तो मैंने कहा कि आई विल जस्ट डू इट, जैसा है वैसे करके ख़त्म करते हैं। प्रीमियम लाउंज में आप बैठते हो 1 घंटा, बट मुझे एक हैक पता चल गया। मैंने जाकर के काउंटर पे बोल दिया मुझे जाना है ऑफिस, प्लीज़ मेरे को आप अभी ले लो, वरना मैं और 2 घंटा प्रीमियम लाउंज में ही बैठी रहती। तो ये हैक है गाइज, अगर आपको प्रीमियम लाउंज में बैठा दिया है तो जाकर के कुछ भी रीज़न दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी मीटिंग है, XYZ, मेरा बच्चा रो रहा है, और आपको वो लोग सर्विस दे देंगे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एक चीज़ है कि अगर आप वॉक इन कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सुबह के टाइम ही चले जाओ, डोंट गो इन द आफ्टरनून या थोड़ा लेट, क्योंकि काफ़ी लाइन बढ़ जाती है। सो सुबह सुबह जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर है तो आपका BLS खुलते ही कम से कम 1.5 घंटे में तो आपका नंबर आ ही जाएगा। ट्राई करो फर्स्ट नंबर पे ही आप रहो, तो 6 बजे ही चले जाओ। और मैं कौन से BLS सेंटर पे गई थी वो मैं एड्रेस नीचे डाल दूँगी, वो मिसिसागा वाला है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है। सो डू चेक दैट आउट एंड चेक द एड्रेस आउट, वहीं पे जाना। सैटरडे के दिन पे भी मैं समझो 7 बजे घर से निकली थी, अब 10:30 बजे मेरा सारा काम हो चुका है वॉक इन करते हुए विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। सो देखा, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। Thank you so much for watching and do subscribe. I'll come up with more videos for you guys. Thank you. See you. Bye bye.